अगली जो सज्जे पासे की पेंटिंग है, आप ये जानते हैं, समझते होंगे कि ये सब बोध सत्व की सारी चर्चा की गई है, क्योंकि यह जो सज्जे पासे तकला में एंटर करते ही तो सज्जे राइट साइड में जो दाईं तरफ जो पेंटिंग्स बनी हुई है बुद्ध बनने से पहले की है, और उसके लेफ्ट साइड में बनी हुई है वो सारी बुद्ध बनने के बाद की है। इस तरह से ये जो अगली पेंटिंग है, इसमें सिद्धार्थ बोधिसत्व है। ये राजगृह में विचरण करने के बाद में कुछ ध्यान सुख के बाद फिर सुनते हैं कि कोई ऐसा भी ध्यान करने वाला, ध्यान सिखाने वाला है दुनिया में या जम्मूद्वीप में कहीं, तो मैं उससे ध्यान सीखूँ, ध्यान की विधि क्या है, कैसे ध्यान किया जाता है, दुख से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। तो सबसे पहले आर कलाम उन दोनों बड़े प्रसिद्ध थे। वो 7 ध्यान तक की साधना सिखाते थे, 1 से लेकर 7 ध्यान तक की बात बताते थे, सिखाते थे। और इस तरह से उनसे सीखने के बाद में कि मैं आपके पास में, आपके सानिध्य में, आपके अधीन रह करके ध्यान सीखना चाहता हूँ, आप मुझे ध्यान सिखाएं। तो जैसे कोई व्यक्ति दुख से बाहर निकलना चाहता है तो उसमें जो जिज्ञासा होती है, जो लगन होती है, तो जैसे ही वो उनको बताते हैं ध्यान की विधि इस तरह से है, तो वो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि आलार कलाम में श्रद्धा है, मुझ में श्रद्धा है, उसमें वीर्य है, वो परिश्रम पुरुषार्थ कर सकता है, मैं ही परिश्रम पुरुषार्थ कर सकता हूँ। तो इस तरह से मतलब बिना थके हुए, निरंतर लगातार प्रयत्न करते हुए वो जो है ना ध्यान करना शुरू करते हैं। तो फटाफट जल्दी से जल्दी रात दिन लगे रह करके वो सभी 7 ध्यानों को सीख लेते हैं। आलार कलाम से कहते हैं कि आचार्य जो आप जानते हैं वो मैंने जान लिया है, आगे की साधना सिखाओ। तो वो बोलते हैं मैं तो इतनी साधना, इतनी ध्यान विधि जानता हूँ, 7 ध्यान तक ही मैं बता सकता हूँ, आगे की जानकारी नहीं है। फिर उससे कहते हैं मैं तो दुख से बाहर निकलने के लिए आया था, इससे दुख से बाहर निकल नहीं सकते। कहते हैं हाँ, दुख से तो मैं नहीं निकला, आपको निकलने का रास्ता कहाँ से बता सकता हूँ। इतना है कि जो मैं जानता हूँ तुम जानते हो, तुम जानते हो मैं जानता हूँ। तो अब शिष्य गुरु का पद खत्म करके हम दोनों समान हो गए हैं, तो दोनों समान आसन देता है कि हमारे समान आसन बैठ करके इन 500 शिष्यों को आप सिखाओ, दोनों ध्यान सिखाएंगे। ऐसा आलार कलाम कहते हैं इनको। फिर ये कहते हैं कि हम यहाँ शिष्यों को बढ़ाने के लिए, शिष्यों को सिखाने के लिए नहीं आए, बल्कि मैं तो दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजने आया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं कहीं और जा करके इसको तलाशूंगा। तो फिर आगे उद्दक रामपुत के पास जाते हैं, जो इस पेंटिंग में दिखाया गया है। तो उद्दक रामपुत को भी ऐसे ही कहते हैं जैसे आलार कलाम को कहा, उनके अधीन रह करके 8वां ध्यान सीखते हैं। दुख से फिर भी नहीं निकल पाए, उनको भी कहते हैं कि आगे की साधना सिखाओ। तो कहते हैं मैं ही नहीं जानता आगे की साधना, आपको कहाँ सिखा सकता हूँ, मैं इतने ही रास्ता जानता हूँ जो मैंने आपको बता दिया है। जो मैंने प्राप्त कर लिया है वो आपने प्राप्त कर लिया है, हम दोनों समान हैं। गुरु शिष्य की कोई इसमें दूरियाँ नहीं रह गई हैं, इसलिए हम दोनों ही अपने अपने, उनके ही 500 शिष्य थे, अपने शिष्यों को हम सिखाएंगे, समान उपदेश देंगे। फिर उनको कहते हैं कि हम यहाँ किसी शिष्य को सिखाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजने आए हैं। इसलिए फिर जब उनके पास विधि नहीं होती है तो फिर खुद ही खोजने निकल जाते हैं, और फिर अगले ध्यान को प्राप्त करने के लिए दुख से बाहर निकलने का रास्ता खुद ही कठिन तपस्या तप करते हुए वो खोजते हैं। इस तरह से इस पेंटिंग में उद्दक रामपुत के पास जाकर के वो ध्यान की विधि सीखते हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है।